बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जो बपतिस्मा लेता है ना उसी का उद्धार होता है। मतलब जिसने बपतिस्मा ले लिया उसका उद्धार हो गया, उसने नया जन्म पा लिया। ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, व्यक्ति बपतिस्मा लेने से पहले ही उद्धार पाता है, नया जन्म पाता है और तब वो बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेना उद्धार पाने और नया जन्म पाने के बाद का कार्य है। पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में दोहरा कार्य होता है। पहला, पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है, हमारा उद्धार करता है। दूसरा, हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। अब इस चीज को मेरे प्रियो हम प्रैक्टिकली देखते हैं प्रेरितों के काम में। फिलिपुस सामरिया नगर में जाता है प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। सामरिया एक ऐसा नगर था मेरे प्रियो, जो उन दिनों में यरूशलेम में रहने वाले लोग, जो यहूदी लोग थे, वो सामरिया नगर में जाते नहीं थे और ना ही सामरिया के लोगों से मिलते जुलते थे। क्यों? क्योंकि यहूदियों की दृष्टि में जो सामरिया में रहने वाले जो लोग थे वो बड़े पापी थे। उनकी दृष्टि में वो पापी लोग थे और श्रापित लोग थे, और इसलिए यहूदी लोग जो थे वो सामरिया में रहने वाले लोगों के साथ में कोई मेल मिलाप नहीं रखते थे, क्योंकि वो पापी लोग थे। अगर मैं यूं कहूं तो पापी तो सभी थे, लेकिन उन दिनों सामरिया में रहने वाले लोगों में बहुत ज्यादा पाप था। मतलब वो पाप का गढ़ था, बहुत पाप वहां पर, बहुत ज्यादा पाप, बहुत ज्यादा व्यभिचार, बहुत ज्यादा पाप सामरिया नगर में। वहां पर फिलिपुस जो है जाता है सामरिया नगर में, और जा करके सामरिया नगर में जा करके फिलिपुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है। और प्रचार करने के बाद में फिलिपुस वहां पर छुटकारा, चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्मों के कामों को भी दिखाता है। वहां पर बहुत से लकवे के रोगी को, बहुत से अपंग लोगों को, और वहां पर वो दुष्ट आत्माओं को, बहुत से लोगों के अंदर से, जीवन से वो दुष्ट आत्माओं को निकालता है और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा देता है, और इस प्रकार से वो चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म करता है। तब सामरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो फिलिपुस का विश्वास करते हैं कि ये जो प्रचार कर रहा है, ये जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, उसके क्रूसिफिकेशन का प्रचार कर रहा है, उसके उद्धार का प्रचार कर रहा है, वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सच है। और क्या करते हैं सामरिया के लोग? उस वचन को वो मान लेते हैं, उस वचन पर वो विश्वास कर लेते हैं, और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पाते हैं, अर्थात वो नया जन्म पा लेते हैं, वो उद्धार पा लेते हैं। मेरे प्रियो, कौन? सामरिया में रहने वाले लोग। ये कौन थे? ये पापी लोग थे, ये पाप में डूबे हुए लोग थे मेरे प्रियो। लेकिन जब वचन सुने तो उन्होंने विश्वास किया, ग्रहण किया और उद्धार पाया। लेकिन यहां पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। यहां पर आप देखना, फिलिपुस जब सामरिया नगर में गया था तो उसने सुसमाचार का प्रचार किया, और वचन को सुनने वालों के जीवन पर दृढ़ करने के लिए फिलिपुस ने क्या किया था? बीमारों को चंगा किया था और दुष्ट आत्मा निकाले थे। लेकिन जब फिलिपुस सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और उस वचन को दृढ़ करने के लिए वो सुनने वालों के जीवन से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, बीमारी निकाल रहा था और बीमारों को चंगा कर रहा था, उस समय वो लोग उद्धार नहीं पाए थे, नया जन्म नहीं पाए थे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको यह बता रहा हूं मेरे प्रियो कि जो व्यक्ति नया जन्म नहीं पाता, उद्धार नहीं पाता है, नहीं पाया है, वो उद्धार पाने से पहले, नया जन्म पाने से भी पहले वो छुटकारा पा सकता है, वो आशीष पा सकता है। क्योंकि यहां पर आपको बता दूं, जो सामरिया में रहने वाले जो लोग थे, इन्होंने नया जन्म नहीं पाया था, इन्होंने उद्धार नहीं पाया था। लेकिन उसके पहले देखो, फिलिपुस के द्वारा ये दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा रहे हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स हो रहे थे सामरिया नगर के रहने वाले लोगों के जीवन पर। लेकिन उन्होंने उद्धार नहीं पाया था, नया जन्म नहीं पाया था।
मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसा समझते हैं और कई बार कुछ लोग इस प्रकार से सिखाते भी हैं कि जब तक एक व्यक्ति नया जन्म नहीं पा लेता, जब तक वो उद्धार नहीं पा लेता, तब तक के छुटकारा, चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य, कर्म और आशीषें उसके जीवन पर नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, छुटकारा, चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य, कर्म और सामर्थ्य के अद्भुत और अलौकिक काम क्यों किए जाते हैं? यीशु मसीह के द्वारा क्यों किए गए थे? या सेवकों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, पासबानों के द्वारा ये क्यों किया जाता है? ताकि जो वचन है ना, वचन वो सुनने वालों के जीवन पर दृढ़ हो जाए और वो वचन को मान ले, वो विश्वास कर ले कि हाँ भाई, ये व्यक्ति जो बोल रहा है ना, उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा है, उसको प्रैक्टिकली वो करके भी दिखा रहा है। तो फिलिपुस ने जो सुसमाचार का प्रचार किया था, एक बीमार व्यक्ति के लिए क्या है पहला सुसमाचार, पहला गुड न्यूज क्या है? उसके लिए पहला गुड न्यूज है स्वास्थ्य। एक गरीब के लिए क्या सुसमाचार है? अमीरी। एक कर्ज में पड़े हुए के लिए क्या सुसमाचार है? कर्ज से मुक्ति। एक दुखी व्यक्ति के लिए क्या सुसमाचार है? आनंद। उसी प्रकार से आपको बता दूं मेरे प्रियो, सुसमाचार का मतलब एक व्यक्ति वो जिस समस्या में पड़ा हुआ, अगर एक पापी व्यक्ति है तो उसके लिए क्या सुसमाचार है? पाप से छुटकारा। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति जो पापी है तो उसके लिए क्या सुसमाचार है? कि भाई तुम्हारे पाप क्षमा किए जाते हैं। एक व्यक्ति जो श्राप से ग्रसित है, उसके लिए क्या सुसमाचार है? क्या सुसमाचार है? कि आज तुम श्राप तो तुम्हारे जीवन में आशीष में बदल रहा है। ये गुड न्यूज है, यही तो सुसमाचार है, ये गुड न्यूज है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप किसी को सुना देंगे ना, जब आप किसी को सुसमाचार प्रचार कर देंगे ना, तो वो सुनेगा, विश्वास नहीं करेगा जब तक आप उसको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाते। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं दिखाओगे ना, तब तक वो आपके वचन पर विश्वास नहीं करेगा। फिलिपुस ने प्रचार किया और प्रचार करने के बाद में उसी चीज को उसने करके भी दिखाया। दुष्टात्मा निकाला, लकवे के रोगी को उठा करके चला दिया, इस प्रकार का चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य, कर्म किया। और तब फिलिपुस, जब सामरिया में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने वचन सुना और वचन को प्रैक्टिकली देखा, चिन्ह, चमत्कार, छुटकारे के द्वारा, तब उसके बाद उन्होंने वचन मान लिया। तब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया कि ये जो बोल रहा है, ये जो सिखा रहा है, ये जो प्रचार कर रहा है, ये सत्य है। और उन्होंने वचन को सत्य कहकर मान लिया, विश्वास किया और यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बपतिस्मा लिया, अर्थात उन्होंने उद्धार पा लिया, उन्होंने नया जन्म पा लिया। मेरे प्रियो, आपको एक बात बता दे रहा हूं, यहां पर भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के जीवन पर, एक बहुत सारे लोग, क्या होता है मालूम है, बहुत सारे लोग जब इस घटना को सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पे लिखा कि उन्होंने वचन को मान लिया और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जो बपतिस्मा लेता है ना, उसी का उद्धार होता है। उद्धार मतलब जिसने बपतिस्मा ले लिया उसका उद्धार हो गया, उसने नया जन्म पा लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आपको मैं बता दूं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, व्यक्ति बपतिस्मा लेने से पहले ही उद्धार पाता है, नया जन्म पाता है और तब वो बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा लेना उद्धार पाने और नया जन्म पाने के बाद का कार्य है। ये नहीं कि उसने बपतिस्मा लिया तब वो नया जन्म पाता है, तब वो उद्धार पाता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, यहां पर एक शख्स के विषय में, एक व्यक्ति के विषय में, यहां पर एक शिमोन नाम का एक व्यक्ति था। वो कौन था? वो जादूगर था। वो जादू टोना करके ना, सामरिया में रहने वाले लोगों के बीच में वो जादू टोना करके जादूगिरी दिखाता था वो, और फेक मिरेकल्स दिखाता था। फेक मतलब झूठे चिन्ह, चमत्कार दिखा करके वो लोगों को भ्रमित करता था। उसका ये काम था। किसका? शिमोन का। वो कौन था? वो एक जादूगर था, वो एक जादू टोना करने वाला था, एक फेक मिरेकल करने वाला था, एक झूठा चिन्ह चमत्कार दिखा करके सामरिया के लोगों को भ्रमित करने वाला व्यक्ति था। और इसलिए सामरिया नगर के अंदर में उस शिमोन का बड़ा नाम था, क्योंकि वो जादूगरी करता था, फेक मिरेकल करता था, झूठा चिन्ह चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित करता था। जब उसने फिलिपुस का प्रचार सुना और चिन्ह चमत्कार को होते हुए देखा,
तो मालूम आपको, वो शिमोन जो जादूगर था, जो जादू टोना करने वाला था, वो शिमोन ने भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। उसने भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, वचन सुना, चिन्ह चमत्कार देखा, वो भी अचरज में पड़ गया और उसने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। लेकिन उसके बाद, उसके आगे जब हम सिमोन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि सिमोन का, एक्चुअल में सिमोन को सुसमाचार से कोई लेना देना नहीं था। उसने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया था, यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया था उसने। उसके पीछे में उसका एक ही उद्देश्य था, फिलिप्पुस के पास जो सामर्थ था, आश्चर्यक्रम करने का जो शक्ति था, जो सामर्थ्य था, वो शक्ति और वो सामर्थ्य को वो पाना चाहता था। और इसके लिए शिमोन जो था वो आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो जो शिमोन जो था मेरे प्रिय, वो आगे जो है वो प्रेरितों के सामने में पैसे का ऑफर भी करता है कि तुम मेरे से पैसा ले लो, मुंह मांगा मेरे से पैसा ले लो, लेकिन ये सामर्थ्य मुझे भी दे दो, ये शक्ति मुझे भी दे दो, मुंह मांगा पैसा ले लो। मतलब उसने सुसमाचार सुना, चिन्ह चमत्कार देखा, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा भी ले डाला उसने, लेकिन उसने उद्धार नहीं पाया था, उसने नया जन्म नहीं पाया था। उसको केवल चाहिए था शक्ति, सामर्थ। काहे के लिए? ताकि इसके द्वारा मेरा बिजनेस, पैसा कमाने का मेरा बिजनेस और ज्यादा बढ़े। इसलिए उन्होंने आगे चलकर उसने प्रेरितों को ऑफर दिया था कि मेरे से जितना चाहे मुंह मांगा पैसा ले लो, लेकिन मेरे को ये शक्ति सामर्थ्य दे दो। तो आपको यहां पर मैं ये भी बताने वाला हूं मेरे प्रियो कि हर बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ नहीं है, उद्धार पाया हुआ नहीं है। नया जन्म पाना, उद्धार पाने का मतलब होता है वचन जो हम सुनते हैं, हम जब उस पर विश्वास करते हैं और उस वचन को हम मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और पापों से तौबा करते हैं, मन फिराते हैं और पश्चाताप करते हैं और खुदा से माफ़ी मांगते हैं और हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु अब हम तेरे पीछे चलेंगे और हम तेरे वचन पर चलेंगे। और फिर हम उसके बाद से क्या करते हैं? खुदा का वचन जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उस वचन पर चलने का हम प्रयास करने लग जाते हैं। उद्धार, नया जन्म, आपको बता रहा हूं। अब देखिए दूसरा बड़ा काम की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा बड़ा काम, जो यीशु ने कहा था कि तुम मेरे से भी ज्यादा बड़े बड़े काम करोगे, वो दूसरा बड़ा काम था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब देखो यहाँ पर जो सामरिया नगर में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने नया जन्म पा लिया था, उन्होंने उद्धार तो पा लिया था। अब ये बात की जानकारी जो है, ये बाकी जो प्रेरित हैं उनको होती है। जब उनको जानकारी होती है तो क्या होता है, देखते हैं। 14 वचन से पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका 14 वचन। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, पवित्र आत्मा उनमें से किसी पर भी उतरा नहीं था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। उन्होंने केवल उद्धार पाया था, नया जन्म पाया था। उन्होंने केवल उद्धार पाया था, नया जन्म पाया था, बपतिस्मा लिया था, यीशु पर विश्वास किया था, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया था। पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरा था, वो पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हुए थे, वो उनका मुंह अन्य भाषा से नहीं भरा था। उन्होंने केवल उन्होंने नया जन्म पाया था। और जब मालूम चला पतरस को, यूहन्ना को कि उन्होंने नया जन्म पा लिया, उन्होंने उद्धार पा लिया, तब पतरस और यूहन्ना जो है वो सामरिया नगर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि वे पवित्र आत्मा पाएं। क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर बाइबल में ऐसा साफ लिखा हुआ, यूहन्ना में अगर पढ़ते हैं कि ये जो पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा जो है ये उनके लिए है जिन्होंने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, परंतु ये संसार के लिए नहीं है। क्योंकि संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संसार न पवित्र आत्मा को जानता है और ना ही उसे मानता है। संसार का मतलब होता है
पापी लोग, जो पापी लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, वो पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ना वो पवित्र आत्मा को जानते हैं, ना वो पवित्र आत्मा को मानते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, परंतु तुम जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जिन्होंने नया जन्म पा लिया है, तुम पवित्र आत्मा को जानते हो, पवित्र आत्मा को मानते हो, इसलिए अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए तुम तैयार हो, और अब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, और उसका चिन्ह होगा लेमाना शगा लगा लबारा दलारा बाबा, अन्य अन्य भाषाओं में बोलना। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का सिर्फ एक ही काम हुआ है, और वो है नया जन्म, उद्धार। परंतु पवित्र आत्मा का जो दूसरा काम है, और वो क्या था? प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा हुआ था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम पर सामर्थ, तब तुम सामर्थ पाओगे। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, जबकि ये वो प्रेरित थे जो कि यूहन्ना 20 अध्याय और 22 वचन में उद्धार पा चुके थे, नया जन्म पा चुके थे, पवित्र आत्मा फूंक करके दे दिया गया था यीशु के द्वारा। फिर काहे के लिए प्रेरितों के काम में और पवित्र आत्मा पाने की जरूरत थी? वो क्या था? वो पवित्र आत्मा का दूसरा कार्य था, वो बपतिस्मा था, वो भरपूरी थी, वो सामर्थ था जो अन्य अन्य भाषा के चिन्ह के रूप में प्रकट हुआ। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो कलीसिया के अंदर में, जिन्होंने नया जन्म पा लिया है, उद्धार पा लिया, पवित्र आत्मा का पहला काम उनके जीवन में हो चुका है, लेकिन दूसरा काम अभी तक उनके जीवन में नहीं हो पाया है। उनके विश्वास की कमी के कारण, या उनकी अज्ञानता के कारण, या उनके भूख और प्यास ना होने के कारण से वो अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाए, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं पाए, वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, जिसका साइन है अन्य अन्य भाषा में बोलना। अभी तक उन्होंने नहीं पाया है। यह दूसरा पवित्र आत्मा का कार्य है। क्यों नहीं पाया? इसलिए नहीं कि प्रभु देना नहीं चाहता, प्रभु ने तो उंडेल दिया, उंडेल दिया, उंडेल दिया, लेकिन हमको लेना है। अगर हमको भूख और प्यास है तो हमको मांगना है तो प्रभु देगा। या फिर अगर हमको भूख और प्यास है तो हमको मैन ऑफ गॉड के पास जाना है और हमको बोलना है, हमको बोलना है कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, आप मेरे सर पे हाथ रख दो और प्रार्थना करो कि मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाऊं। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर देखो क्या हुआ। हाँ आगे, तब उन्होंने 14 से पढ़ते हैं। हाँ, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। हाँ। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। हाँ। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, तब पतरस, यूहन्ना, फिलिपुस ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हाँ, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ये कौन सा पवित्र आत्मा था? क्योंकि यूहन्ना 20-22 में तो यीशु ने फूंक करके दिया था, और यहाँ पर इन्होंने नया जन्म पा लिया था। नया जन्म पवित्र आत्मा का काम ही होता है। फिर ये दोबारा और क्या पवित्र आत्मा पाया इन्होंने? ये था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा और उसका सामर्थ्य जो अन्य अन्य भाषा के चिन्ह के रूप में प्रकट होता है।